खोदा पहाड़ निकला चूहा। मालेराव और नर्मदा की कहानी कुछ भी नया नहीं दे पाई। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कुछ दिनों से यह ट्रैक शुरू था दोस्तों कि एक लड़की जिसका नाम कभी किसी को पता नहीं चला, जब उसने बताया भी तब पता चला कि वो झूठा नाम बता रही है, वैष्णवी। कहीं पे उसने अपना नाम नर्मदा भी बताया, मगर यहाँ पे अभी तक किसी को नहीं पता। सब लोग वो लड़की करके ही उसको बोल रहे थे। मगर दोस्तों, इस लड़की की कहानी, नर्मदा की कहानी बहुत ही सस्पेंस के दौर से गुजरी। ऐसा लग रहा था क्योंकि पिछला हमें पता नहीं था किसी को भी कि पीछे ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या किया है मालेराव ने कि नर्मदा इतना डर रही है, और ऐसा क्या हुआ है कि मालेराव उसको मारने पे आतुर हो गए हैं। पहले तो मालेराव का पता ही नहीं था कि मालेराव ने कुछ किया है। यानी कहने का मतलब है कि इतना बिल्डअप था इस स्टोरी को। हुआ क्या, चलिए चर्चा करते हैं इस खास टाइटल पे, खोदा पहाड़ निकला चूहा। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, मालेराव को हम बचपन से देख रहे हैं। बचपन से मालेराव को कुछ ऐसा दिखाया गया है इस धारावाहिक में कि मालेराव डिस्ट्रक्शन पे ही बिलीव करता है। आपको याद होगा जब मालेराव बड़े हुए थे बच्चे से, तब भी उन्होंने एक पहलवान को मारने की कोशिश की थी। जब बच्चे थे तब उन्होंने अपने गुरु को मारने की कोशिश की थी। वो हम समझ सकते हैं कि बच्चे को नहीं पता होता कि बिच्छू से मर भी जाएगा, मगर राजकुमार है तो ये तो हम जान ही सकते हैं, कह ही सकते हैं कि इतना तो पता होगा ही। खैर कोई बात नहीं, तब भी हमें मालेराव के बारे में यही था कि मालेराव अपनी बात मनवाने के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए इस लेवल तक जा सकते हैं कि जान ले लें। तो दोस्तों, मालेराव का ये ट्रैक जिसमें नर्मदा हाईलाइट हो रही थी इतने दिनों से कि वो मालेराव से भाग रही है, सैनिकों से भाग रही है, अपनी जान बचा रही है, उस नर्मदा की पहले बात करते हैं। वो नर्मदा जो मालेराव के सामने खड़ी हो गई थी पहली ही सीन में, पहली एंट्री में, जिसमें उसने मालेराव को कहा कि अपनी जो राजकुमार जी, आप अपनी ये कमजोरियां बदल दें, आप अपने आप को बदल दें, आप तो पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे, पानी को वेस्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, जो भी उसने राजकुमार के सामने खड़े होकर राजकुमार की बुराइयां गिना दी। जो अपने गांव के लिए पानी की डिमांड लेके गई राजकुमार के पास, वहीं से लगा कि नर्मदा में बहुत दम है, ये लड़की बहुत ज्यादा कुछ करेगी, वो जो सीन हमने देखा। मगर दोस्तों, जब हम देखते हैं कि डरी हुई नर्मदा, जो एक बार सैनिकों ने उसको धमकाया, उसको मारने की कोशिश की, उसके बाद इतनी डर गई कि उसको एक ही अल्टीमेटम लगा कि मैं छोटी रानी तक पहुंच जाऊं, क्योंकि यही तो धमकी दी थी उसने मालेराव को कि मैं छोटी रानी को बता दूंगी। मगर ये धमकी तो मालेराव के लिए कोई नई धमकी है ही नहीं। आप अगर पीछे जाएंगे तो ऐसे कई बार मालेराव को धमकियां मिल चुकी है, या मालेराव के अपने ही अंदर ऐसा डर रहता है कि ये मेरी आई को ना बता दे, मेरी आई ऐसा कर देगी, मेरी आई वैसा कर देगी। चाहे किसान के घर को फूंकना हो, चाहे कुछ भी हो, मालेराव ने कभी किसी की जान की परवाह नहीं की है। बस आई तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए मेरी। और वही तो मालेराव ने इस बार किया। क्या इसमें अलग किया कि इतना हाईलाइटेड ट्रैक हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जल परियोजना से जुड़ा हुआ है। तो इस ट्रैक से मुझे बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पहले तो नर्मदा का कैरेक्टर को लेके कि नर्मदा जो इस नोट पे शुरू करती है कि मुझे अपने गांव की भलाई करनी है, फिर उसको रास्ता मिलता है कि छोटी रानी को मिलो, इस रसद की बैलगाड़ी में जाके बैठ जाओ, वहां से तुम्हें छोटी रानी के बाड़े में पहुंच जाओगी। छोटी रानी के सामने भी चली जाती, फिर भी मुंह नहीं खोलती है। तो नर्मदा की देश भलाई, गांव भलाई कहां गई? अगर उसको मालेराव से इतना ही डर लग रहा था तो मालेराव के सामने क्यों गई? अगर चलो सामने चली भी गई तो इतना सब बोलने की क्या जरूरत थी? तो ये पूरा जो चंक खींचा गया है, नर्मदा 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 करके, छोटी लड़की, वो लड़की, इस लड़की को ढूंढो, इस लड़की को ढूंढो। मालेराव अपनी तरफ से वही कोशिश कर रहा है जो पहले करता आया था, मगर यहाँ पे छोटी रानी के पास पहुंच के भी अगर नर्मदा कुछ नहीं बोली है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये सिर्फ खींचने वाली बात है। अगर उसको मिलाते ही नहीं छोटी रानी से तब तो बात समझ में आती थी, मगर अगर मिला दिया है फिर भी नर्मदा डर रही है, अब उसको क्या डर? अब क्या डर? कैसे मालेराव उसको मार देगा? छोटी रानी के सामने कैसे मारेगा? अगर छोटी रानी की
वहां से बच के निकल भी जाती, जैसे वो भागने की कोशिश कर रही है, तो उसको क्या गारंटी है कि बाहर जाके मुझे नहीं ढूंढेंगे? और भाग कहां रही है? भाग के ही तो यहां तक पहुंची है अपने आप को बचाने के लिए। तो ये पूरा बड़ा ही कंफ्यूजन वाला जो चल गया है, ये सिर्फ बढ़ाने के लिए, जो एक्चुअली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें अब भी बढ़ाने वाली बात ही हो रही है। जैसे कमिंग अप में हमने देखा कि सामने है छोटी रानी और सामने है नर्मदा, और पीछे से मालेराव आते हैं और नर्मदा को देख के डराते डराते उसको बातें कहते हैं कि हम करेंगे ना सॉल्व, जो भी कहते हैं। अभी भी बढ़ाने की बातें हो रही है। तो ये तो ट्रैक जैसे सस्पेंस से शुरू हुआ था, एक बहुत बड़ा हमें लग रहा था कि एक बड़ा सस्पेंस खुलने वाला है, तो वो कुछ भी सस्पेंस नहीं था। वो रूटीन मालेराव की जो बातें बचपन से बताते आ रहे हैं कि अगर आई के पास बात पहुंच गई तो लोगों को मार दो, लोगों को खत्म कर दो, वही बातें थी जो नर्मदा के साथ हुई। तो कुछ भी अलग नहीं था। हाँ, इस बात से जल परियोजना को जरूर कुछ मदद मिल सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है, मगर ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.